कुछ चाहिए तुम्हें? दीदी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात करनी है? क्या बात करनी है? दीदी, हमें भी आपकी तरह बना दीजिए ना। मेरा मतलब आपकी तरह अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दीजिए ना। मैं कुछ समझी नहीं। अंग्रेजी? तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी है? वो अब हमें तो वहीं रहना है ना जहाँ ये रहते हैं। ये तो शहर में रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इनको कोई शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। तुम ऐसा क्यों सोचती हो अर्पिता? तुम में कोई कमी नहीं है। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी ये सादगी, ये भोलापन बहुत अच्छा है। तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, अब बस हमें अंग्रेजी सिखा दीजिए। हम उनके लायक बनना चाहते हैं। वेदिका पुत्र, मैं कल शाम की पूजा के बारे में बताने आई हूँ। पूजा में पीली साड़ी पहनकर आना, कोई और साड़ी पहनकर मत बैठ जाना। जरूरी है पीली साड़ी पहनना। अब तो पूछेगी तितली मामी ये कौन सी नई पूजा लेकर आ गए हो आप? पर ये पूजा ना बड़ी मानता वाली पूजा है। देख, जब वो रावण धोखे से सीता माता को उठाकर ले गया था ना और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख दिया था, तब उन्होंने पीली साड़ी पहनी हुई थी। वो सारा वक्त अशोक वाटिका में बैठी हुई राम जी का नाम सुमिरन करती रहती थी। उनकी प्रार्थना में बड़ी शक्ति थी। वो प्रार्थना राम जी तक पहुंच गई। उन्होंने झट से हनुमान को भेज दिया। फिर आगे की स्टोरी तो तुझे मालूम ही है ना। हाँ दीदी, सच कह रही हैं ये। हमारे गांव में भी सारी सुहागनें ये व्रत रखती थी। हमने भी ये व्रत रखा है। पर दीदी, आप तो कहती थी ना कि आपके पति कोई काम से बाहर गए हैं, तो फिर आप अपना व्रत कैसे खोलेंगी? बहुत काम पड़ा है, पूजा की सारी तैयारियां करनी है। तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं जरा आती हूँ। वेदिका पुत्र, याद रखना है। दीदी, अगर आप बुरा नहीं माने तो हम आपको बताएं कि व्रत कैसे खोलना। आप ना अपने पति को स्मरण कीजिएगा। आप अपने पति के चरणों को स्मरण करके माथा टेक लीजिएगा। हमने भी 15 साल यही किया है। ऐसे ही खोलते थे अपना व्रत। अच्छा लग रहा है। ध्रुव, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज सारी सुहागन पूजा करके व्रत रखती हैं। तुम्हें पता है, आज अर्पिता ने भी व्रत रखा है। वो भी चाहती होगी ना कि उसका व्रत वो उसके पति के हाथों से ही खोले, कुणाल के हाथों से ही खोले। और देखो ना, जिसका साथ पाने के लिए उसने व्रत रखा है, वो उसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। हाँ ध्रुव, लेकिन ये झूठ हम ही ने बनाया है ना, और हमें ही इसे निभाना है। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां पर झूठे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ानी पड़ेंगी और सच्चे रिश्तों में दूरियां। ध्रुव, कभी कभी सच और झूठ उलझ कर रह जाते हैं। समझ में नहीं आता कि अगला कदम क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अब अर्पिता को कैसे बताएं कि वो जिसे कुणाल समझती है वो मेरा ध्रुव है, मेरा पति है।
तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना है। तुम्हें पता है अभी अभी तुम्हें वायरल हुआ है। अर्पिता, मैं जाकर देखती हूँ। अर्पिता, कहिए, क्या कहना है आपको? अर्पिता, मैं तितली मामी, वेदिका और ध्रुव की एनिवर्सरी है ना, मैंने उनके लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की। पुत्र, तूने तो जो किया है अच्छे दिल से किया है, पर इस सास बहू की जोड़ी को पता चल गया ना तो इनकी डेथ हो जाएगी। हाँ, मैं उनकी परवाह क्यों करूं तितली मामी? मैंने तो जो कुछ भी किया है अपनी बहन और उसके पति की खुशी के लिए किया है। लो जी, अपनी वेदिका भी आ गई। बैठ पुत्र। चलो बहन जी, अपनी पूजा शुरू करते हैं। पहले बता तो दीजिए करना क्या है? ये जो कटोरी में दूध है ना, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालते हैं, फिर अपने अपने मंगलसूत्र निकाल कर उसमें डुबो दो। ऐसा करने से बुरी नजर और बलाओं की डेथ हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। फिर मंगलसूत्र पर थोड़ा सा कुमकुम लगाओ। अब सब अच्छे मन से अपने पति का नाम लेके राम जी के सामने हाथ जोड़कर अपने अपने मंगलसूत्र पहन लो, सब अच्छा होगा। ये जो दूध और पानी है ना, किसी पेड़ के तले डाल देना, ऐसे ना छोड़ देना भाई, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। वेदिका, वेदिका बेटी। जी माँ जी। बेटी, मेरी अर्पिता को भी बुला लो, वो भी आज तुम लोगों के साथ ही पूजा करेगी। जी। भगवान की कृपा से इतने सालों बाद तो आज अपने पति के साथ है। आज वो कुणाल के हाथों ही अपना व्रत खोलेगी और उसी के हाथों से चूड़ी भी पहनेगी। आओ अर्पिता। बेटी, तुम भी इन लोगों के साथ साथ अपनी पूजा करो। आजा आजा, ऐसे बैठ जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज निहारिका, मुझे भी सबके साथ पूजा करने दो। मैं भी अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। नहीं काजल, तुम ये पूजा यहाँ पर नहीं कर सकती। तुम्हें पूजा करनी है तो कहीं और जाकर करो। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम और अंतरिक्ष अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि अंतरिक्ष अब भी इसी घर में रह रहा है, क्योंकि उसने जो किया है उसकी वजह से उसे जेल की काल कोठरी में होना चाहिए। इसलिए तुम अंतरिक्ष जैसे गुनाहगार की पूजा हम सबके साथ यहाँ बैठकर नहीं कर सकती। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। लो जी, हमारे घर के जेंट्स तो आ भी गए। आ गया बेटा, आ जाए। जी माँ। कुणाल बेटा, अब तू अर्पिता का व्रत खुलवा, उसे सुहाग की लाल चुनरी उड़ा दे और चूड़ियां पहना दे। हैंडल दिस शिप। वेदिका और ध्रुव जो कर रहे हैं उसे मैं मानता नहीं, बेवकूफी कहूंगी। क्या हो गया है वेदिका को? वो ये भी भूल गई कि एक सुहागन के लिए इस पूजा का क्या महत्व होता है। किसी भी चीज की एक हद होती है। तुम सो जाओ। शायद मैं अपना मोबाइल हॉल में भूल आया हूं, अभी लेकर आता हूं। तुम सो जाओ।
मुझे माफ कर दो वेदिका, मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा। मैं अर्पिता से भी ये कहकर आया हूं कि मैं अपना फोन हॉल में भूल गया था, वही लेने जा रहा हूं। नहीं वेदिका, अपने पति होने का धर्म और फर्ज निभाए बिना मुझे चैन कैसे आता? वेदिका, मैं तुम्हारा पति हूं और हम दोनों का साथ सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का है। और मुझ पर तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरी वजह से तुम्हारी पूजा और व्रत अधूरी कैसे रह जाती? मैं मानता हूं कि पूजा का समय निकल चुका है, लेकिन जब हम दोनों एक साथ हैं तो हमारे लिए तो हर पल शुभ है ना। पति पत्नी होने के बावजूद हमें एक दूसरे से कैसे छुप छुप कर। नहीं वेदिका, अब हम पलों से कोई शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ मिलकर इस पल को जिएंगे।